नमस्कार दोस्तों। जो हमारे देश में जो टिड्डियों का हमला हो रहा है उस पर थोड़ी बात करना चाहेंगे। कोरोना वायरस, इकोनॉमिक रिसेशन और साइक्लोन का आना और अब ये टिड्डियों का हमला, एक मुसीबत ख़त्म होती नहीं है कि यहाँ पे एक और आकर खड़ी हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि इन टिड्डियों को पाकिस्तान भेजता है। वे सोचते हैं कि इन टिड्डियों को पाकिस्तान आतंकवादी बनाकर भेजता है। रिपब्लिक भारत नाम का चैनल है, उसने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक रिपोर्ट चलाई थी, उसे देखिए। ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं, टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर, मतलब अर्नब गोस्वामी से कोई ये पूछे कि टिड्डियाँ काम कैसे करती हैं, क्या इन टिड्डियों पर कोई नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ है जिससे इमरान खान रिमोट से कंट्रोल कर रहा है कि अब हम इसे यहाँ भेजेंगे और फिर हम इसे यहाँ भेजेंगे। यह समझ से परे है। मतलब जो अर्नब गोस्वामी है वो अपने व्यूअर्स को बिल्कुल ही मूर्ख समझता है। वो ये सोचते हैं कि जो भी हम बकवास करेंगे व्यूअर्स उसे मान लेंगे। खैर, अपने टॉपिक पर बात करते हैं। जो ये टिड्डियों का हमला है उसके पीछे एक्चुअल रीजंस क्या हैं और दुनिया भर में इन टिड्डियों को काउंटर करने के लिए जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस किए जा रहे हैं तो वो क्या है कि जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। वैसे तो टिड्डियाँ डेजर्ट में पाई जाती हैं, जहाँ पर एनवायरमेंट कंडीशन इनके अनुकूल होता है वहाँ पर इनके बड़ी संख्या में झुंड बनते हैं। मतलब जहाँ पे हवा में नमी होती है, मिट्टी में नमी होती है, बरसात हुई होती है, तो ये वहाँ पर बड़ी संख्या में पैदा हो जाती हैं। और जहाँ से भी इनके झुंड गुजरते हैं वहाँ से ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब इसकी जो ईटिंग हैबिट है वो इतनी डेंजरस होती है कि ये किसी भी प्रकार का फल हो, किसी भी प्रकार की क्रॉप्स हो, सब कुछ अपने रास्ते में आने वाली सारी चीज़ों को ये जो हरा घास होता है उसको ये नष्ट कर देती है। तो आखिर एक टिड्डियों का झुंड है वो कितना बड़ा हो सकता है। दोस्तों, जो 2020 में केनिया में जो झुंड पाया गया था वो 40 बाय 60 किलोमीटर इन डायमेंशन का था। यानी 40 बाय 60 का एक रेक्टेंगल बना लो तो इतना बड़ा एक झुंड हो सकता है। और 1 वर्ग किलोमीटर में 150 मिलियन लोकेस्ट हो सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में टिड्डी जब गुजरती हैं तो कितना बड़ा इम्पैक्ट करती है। यानी इतना खाना खाती हैं जितना एक दिन में 2500 लोग खाना खाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इस पूरी धरती पर जो टिड्डियों का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा है। जो आज के दिन ये टिड्डियों का हमला हो रहा है वो हमारे देश में पिछले 27 वर्षों का सबसे वर्स्ट लोकेस्ट अटैक है। पिछली बार सन 1993 में इतनी बुरी हालत हुई थी और ये कोई रिसेंट चीज़ नहीं है। हजारों सालों से टिड्डियों का हमला होता आ रहा है, लेकिन आज जो लोकेस्ट अटैक हो रहा है उसके पीछे इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज को रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। वास्तव में एक ऐसे हुआ, इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भारतीय हिंद महासागर और ज़्यादा गर्म हो रहा है। जब ओशन ज़्यादा गर्म होगा तो बारिश और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। इसकी वजह से पूरी अफ्रीका में लेट दिसंबर 2019 में हेवी रेनफॉल हुआ और हेवी रेनफॉल की वजह से वहाँ पे फ्लड्स आ गए। वहाँ पे फ्लड्स आने से और इतनी तेज़ बारिश होने की वजह से जो लोकेस्ट है उसके प्रजनन के लिए राइट एनवायरमेंटल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और इस कारण वहाँ पे बड़ी मात्रा में टिड्डियों का प्रजनन हुआ। और फरवरी 2020 में पूरी अफ्रीका में टिड्डियों का प्लेग आ गया और उसके बाद में लोकेस्ट का झुंड ईस्ट अफ्रीका की तरफ होते हुए वहाँ से ईरान और पाकिस्तान होते हुए अब यह भारत तक पहुँच चुका है। पहला और कॉमन सॉल्यूशन यह है और जो ज़्यादातर कंट्रीज़ द्वारा अपनाया भी जाता है कि आप इन टिड्डियों पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर दो, या तो ग्राउंड पर और या हवा में हेलीकॉप्टर की मदद से पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर दो। लेकिन इस सॉल्यूशंस की वजह से हमारे जो पर्यावरण है इस पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इससे जो हमारी फसलें हैं वो दूषित हो जाती है और लोगों के खाने पर इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इससे भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स का यूज़ करो। लेकिन एक्सपर्ट्स ने देखा है कि इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से
जो टिड्डियाँ हैं उस पर इतना जल्दी इफेक्ट नहीं होता है और इससे टिड्डियाँ मरती नहीं है। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि आप किसी भी तरह के शोर का उपयोग कर सकें, या तो डीजे बजा लो या लाउड स्पीकर पर म्यूजिक बजा लो। तो शोर होने की वजह से जो ये टिड्डियाँ हैं ये दूर भगती हैं। और ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारे देश में अधिकांश किसानों के द्वारा अपनाया भी जा रहा है। लेकिन इस सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम बड़ी ऑब्वियस है दोस्तों, क्योंकि ये एक छोटे स्केल पर ही इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसकी वजह से एक स्थान से उड़कर ये टिड्डियाँ किसी और स्थान पर जाकर हमला कर देती हैं। लेकिन एक और दोस्तों बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस है जो पाकिस्तान में टेस्ट आउट किया गया है। पाकिस्तान के ओंकारा डिस्ट्रिक्ट में इसे बहुत ही छोटे स्केल पे टेस्ट किया गया है और बेसिकली इसमें उन्होंने किसानों से कहा कि आप ये जो टिड्डियाँ होती है उनको ट्रैप बिछाकर पकड़कर ये जो टिड्डी है उसे हमें दे और हम इसके बदले में आपको पैसे देंगे। हम इन टिड्डियों को माइल्ड करके एज ए चिकन फीड में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो टिड्डियाँ होती हैं प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। लेकिन दोस्तों यह जो सॉल्यूशन है बहुत ही इनोवेटिव है और इसमें किसानों को जो टिड्डियाँ कलेक्ट करने के बदले में पैसे मिलते हैं, तो इसलिए एक छोटे स्केल पे किसानों को छोटा मोटा एक रोजगार भी मिल जाता है। और पाकिस्तान में यह विचार मोहम्मद खुर्शीद ने दिया जो एक सिविल सर्वेंट। इसकी मैथ ये है कि पर केजी के लिए 20 रुपया दिया जाएगा और इस हिसाब से भारतीय रुपयों की बात करें तो 9 रुपये बनता है। और खुर्शीद साहब का कहना है कि एक रात में अगर भारी मात्रा में टिड्डी का जमा होता है तो एक किसान 20,000 पाकिस्तानी रुपया और भारतीय रुपयों की बात करें तो कम से कम 9,000 रुपयों की इनकम कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा टिड्डी नियंत्रण हेतु राज्य सरकार को 15 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और उसमें से 30 लाख रुपए चुरू लोकसभा क्षेत्र को कीटनाशक छिड़काव के द्वारा टिड्डी नियंत्रण के लिए दी गई थी। तो इस राशि का अभी तक जमीनी स्तर पर उपयोग हमें तो कहीं भी दिखाई नहीं देता और सरकार से अनुरोध है कि ये जो टिड्डी दल फैला हुआ है हर जगह, तो इस पर जो सरकार ब्रिटेन से माइक्रोन स्प्रे मशीनें मंगाई हैं उसका उपयोग करें और उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करके किसान भाइयों को राहत दिलाएं। अगर मेरा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है तो लाइक शेयर कीजिए।